दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि जो हर एक व्यक्ति के दिमाग में इसमें बात आ रही है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं वो भी सोच रहे होंगे, या जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, सिर्फ मार्केट में इंडेक्सेस को देखते हैं तो उनके अंदर ये विचार आ रहे होंगे कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही, क्या करें। जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं, जिनकी SIP पहले से चल रही, अभी हो सकता है 2-3 साल पहले शुरू की होगी, तो उनका हो सकता है पेशेंस डगमगा रहा हो। वो सोच रहे हैं कि हम अपने पैसे को निकाल लें, SIP बंद कर लें, इससे अच्छा हम अपना बैंक में पैसा जमा किए होते या पोस्ट ऑफिस में जमा किए होते तो हमारे पास वहाँ से जो है रिटर्न्स आते हैं, ब्याज आता। 3 साल का अगर मान लो 7% के हिसाब से भी ब्याज मिलता और 1 लाख रुपए हमने जमा किए होते तब तक मेरे पास 21,000 यानी 21,000 रुपये आ जाते। और म्यूचुअल फंड से मेरे पास अभी तक कोई भी अर्निंग नहीं हुई। या कोई व्यक्ति अगर SIP कर रहा तो ये भी यही सोच रहा होगा। तो इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने विचार किया, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए। देखिए, जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो आपके बैंक भी हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस भी हो सकते हैं, NBFC भी हो सकते हैं। वहाँ तो आपको जो है गारंटीड रिटर्न मिलता है कि 7%, 8% या 6% का रिटर्न आपको हर साल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट में चाहे जो भी उथल पुथल हो। हाँ, अगर वो कंपनी बंद हो गई तो आपका पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट चिट फंड्स कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया, उसने आपसे कहा कि हम 8% आपको पर मंथ देंगे, और वो कंपनी अगर बंद हो गई, आपने जो उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट लगाया है, जमा किया है, वो सारा का सारा पैसा चला जाएगा, कंपनी लेकर के भाग जाएगी। इसके विषय में आप पहले 8-10 साल 15 साल पीछे जाइए तो कई फाइनेंस कंपनीज थी, यानी जो चाहे आपकी सहारा इंडिया रही हो या राप्ती रही हो, कुबेर रही हो, इस तरह कई कंपनियां थी जो बंद हो गई। जो इन्वेस्टर्स थे उसमें जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया था, सारा का सारा पैसा चला गया था। लेकिन आज के समय में अपने यहाँ रेगुलेशंस आ चुके हैं, तो ये भी देख ले, जहाँ पर RBI का कंट्रोल है वहाँ पर आप अपना लगा सकते हैं। जैसे बैंक में RBI का कंट्रोल है, आप वहाँ पैसा लगा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी भारत सरकार का कंट्रोल है, आप वहाँ पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जिन कंपनीज पे किसी भी रेगुलेटर का कंट्रोल नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। और जब आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में पहला ही डिस्क्लेमर होता है कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, यानी यहाँ पर आपके पैसे में गारंटीड रिटर्न नहीं मिलेगा। चाहे आप वन टाइम लगाएं, चाहे SIP के द्वारा लगाएं, चाहे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स लगाएं, चाहे डेट ओरिएंटेड स्कीम में लगाएं, दोनों में किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं। लेकिन मार्केट के हिसाब से, मार्केट जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपके पैसे में ग्रोथ भी होती रहेगी। और मार्केट में आप देखेंगे सभी चीज़ों के, सभी वस्तुओं की कीमतें एक साथ एक रेशियो में नहीं बढ़ती हैं। कुछ की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, कुछ की कीमतें जो है रुक करके बढ़ती हैं। तो जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो फंड्स मैनेजर फर्दर उन पैसे को जो है हर एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक एक फंड्स मैनेजर हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में 25, 30, 35, 40 स्टॉक्स भी रख सकता है। और जो फंड्स आप फंड्स कैटेगरी के फंड्स होते हैं उसमें जो है 200-300 की भी स्टॉक्स हो सकते हैं। तो जब मार्केट में सारे स्टॉक्स एक साथ नहीं चलते, या जब मार्केट नीचे है, तो जब मार्केट नीचे होती तो ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स नीचे चले जाएं। जैसे अभी मिडिल ईस्ट का देखिए क्राइसिस शुरू हुआ, आपकी इक्विटी नीचे चली गई, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है जंप कर गए। या इसके पहले और भी कई ग्लोबल क्राइसिस आए कि जहां पर मार्केट जो है, इक्विटी मार्केट डाउन गई, दूसरी चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई। जैसे गोल्ड के रेट बढ़ने शुरू हो गए, सिल्वर के रेट बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि जब भी फंड्स मैनेजर इन्वेस्ट करता है तो वो इस तरह के अलग अलग स्टॉक्स लेता है। अब जैसे मल्टी एसेट फंड्स हैं, उसमें फंड्स मैनेजर जो है 10-5% जो है कमोडिटी भी ले लेता है, जिसमें आपकी जो है गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह कई चीज़ें हो गई। अब इस तरह के कई और फंड्स आने की उम्मीद भी है। तो जब मार्केट नीचे होती है, क्योंकि आपने इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, उस समय आपके पैसे की वैल्यू कम दिखेगी, इन्वेस्टेड अमाउंट या तो कम दिखेगा। अगर मान लीजिए 10-5 साल पुराना इन्वेस्टमेंट है, आपने 1 लाख रुपए मान लीजिए आज से 10 साल पहले लगाया था, उसकी वैल्यू जो है सितंबर 2024 के पहले 27 सितंबर 2024 के बाद मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी। आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू मान लीजिए 5 लाख रुपए हो चुकी थी,
और उसके बाद जब मार्केट गिरी तो आपके 5 लाख रुपए की वैल्यू पीछे जो है नीचे 4 लाख 3 लाख रुपए आ चुकी होगी। और अभी हो सकता है वो 5 लाख ना पहुंची हो, तो उस या जिनकी एसआईपी चल रही है, जिनकी एसआईपी जिन लोगों ने पहले शुरू की थी या 2-3 साल पहले शुरू की, या तो वो इन्वेस्टेड अमाउंट जितना इन्वेस्टमेंट किया उसी के आसपास है, या उससे कुछ नीचे होंगे या 1-2% ज़्यादा होंगे। तो उन लोगों के अंदर ये बात आ रही होगी कि हम अपनी एसआईपी को बंद कर दें, और जो जिन लोगों ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था हम अपने पैसे को निकाल लें। देखिए, जब भी आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा तो सबसे पहले अपना लक्ष्य डिसाइड किया होगा कि आपने कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर मान लीजिए आपने उस समय अपना गोल 10 साल का डिसाइड किया था और स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी के फंड्स लिए थे, तो उस समय और आज निकालने के लिए सोचें तो ये आपका डिसीजन गलत है, क्योंकि अभी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। अगर आप अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ में फल आने के लिए कम से कम 5-6-7 साल का समय लगता है। साल भर बाद ही देखें कि हमारे आम के पेड़ में जो है फल नहीं आ रहे, 2 साल में देखें और देखें नहीं आ रहे 3 साल तक, तो आप अपने पेड़ को तोड़ करके नहीं फेंकेंगे, बल्कि उसको जो है 6-7 साल जब तक फल नहीं आएंगे तब तक वेट करेंगे। आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि आपको मालूम है कि आम के पेड़ पे जो है इतने दिन बाद फल आएंगे। उसी तरह से इक्विटी मार्केट में अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 6-7 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको रुके रहना चाहिए। और अगर आपने एसआईपी की थी तो ये आपके लिए सबसे अच्छा समय है, यानी कि एक तरह से आपको जो है गोल्डन चांस मिल रहा है। अभी जिस फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया होगा, फंड्स की कैटेगरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी एनएवी नीचे चल रही है। एनएवी नीचे चलने की वजह से आपकी जो है फंड्स वैल्यू कम दिख रही होगी। लेकिन एक दूसरा फायदा आपको ये मिल रहा है कि आप इस समय जो है ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, यानी आपको सरप्लस बोनस यूनिट्स भी आपको मिल रही। पहले अगर ये एनएवी 10 रुपये थी या 100 रुपये थी, उस समय आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 10,000 रुपये, तो आपको 100 यूनिट्स मिल रही थी, क्योंकि 10,000 को 100 से डिवाइड करिए तो आपके पास 100 यूनिट्स आ रही थी। आज अगर उसकी एनएवी 80 रुपये है तो आपको जो है 100 से ज़्यादा 120-130 यूनिट्स मिल रही होंगी। तो इसलिए एसआईपी में तो आपके पास रुपये कास्ट एवरेजिंग हो रही। और जिन लोगों ने वन टाइम किया है, 10 साल 15 साल के लिए किया था, तो उनको भी वेट करना चाहिए। निकालने के लिए पैसे को अभी नहीं सोचना चाहिए। ना ही अगर मान लीजिए उनको लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा हमने ऐसे फंड्स में लगा दिया पैसा कि जिसमें आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ नहीं होनी या 2-4 साल ग्रोथ नहीं होगी, हाँ उसको वो स्विच ओवर कर सकते हैं, एक कैटेगरी के फंड से दूसरी कैटेगरी के फंड्स में जा सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट अपने लक्ष्य के साथ किया था, वो अगर उनका लक्ष्य कंप्लीट हो चुका है, चाहे अमाउंट के अनुसार या समय के अनुसार, तब तो पैसा निकाल सकते हैं। अगर ना ही टाइम पूरा हुआ है उनका जितने साल के लिए उनका गोल था, और ना ही अमाउंट पूरा है, तो अभी उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इससे संबंधित फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।